फाइन स्टूडेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आई12 पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। इसमें हम लोग समझेंगे, और ये जो टॉपिक है सभी विद्यार्थी लोग से या जितने भी लोग जो है वोट जाने के लिए जाते हैं उससे सबसे संबंधित है ये। यानी कि इलेक्टोरल रोल्स प्यूरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड, इसका क्या प्रोस है क्या कॉन्स है। यदि मान लो तुम्हारे पास वोटर आईडी नहीं है तो तुम आधार कार्ड लेके जाते हो ना, तो कितना ये सही है कि वोटर कार्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए आधार कार्ड का यूज़ किया जा रहा है। इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है। ठीक है, तो गवर्नेंस होगा ना इसका टॉपिक, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का ये गवर्नेंस पार्ट हो जाएगा। तो समझते हैं मैटर कैसे सुप्रीम कोर्ट में गया, क्या इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल है, क्या हुआ है, क्या कमी है, क्या फ़ायदा है, सब चीज़ समझने वाले हम लोग इस क्लास में। तो देखो बच्चे लोग, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन। पहले समझो, सबको वोटर आईडी दिया आता है ना। 18 साल से ऊपर चले गए तो आपको वोटर आईडी मिलता है, और वही वोटर आईडी आपका एक आइडेंटिटी कार्ड है, और उसी को लेके आप जाते हो इलेक्शन में वोट देने के लिए। चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे लोकल लेवल का इलेक्शन हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, विलेज पंचायत का हो, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है आपका, आइडेंटिटी कार्ड है एक तरह से वोटर आईडी। यदि वोटर आईडी को वो करने के वोटर आईडी को यदि आधार कार्ड से लिंक किया जाए तो कितना सही है। और दूसरी बात ये कि कई बार वोटर आईडी नहीं बना होता, आधार कार्ड जाके आप दिखा देते हो, आपको वोट देने मिल जाता है। तो कितना ये सही उचित है ये, क्योंकि इसमें भी बहुत डिस्क्रिपेंसी है। क्योंकि देखो आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दो। व्हाट इज द इंटेंट ऑफ आधार। आधार का मतलब होता है रेसिडेंस। तो रेसिडेंस तो बाहर का आदमी भी हो सकता है, भारत बांग्लादेश के लोग भी आके तो यहाँ बसे होंगे, या जो सिटीजन होंगे यूएस के वो भी तो आके भारत में काम कर रहे हैं, जापान के लोग भी तो काम कर रहे हैं, उसको भी आधार कार्ड मिल सकता है। आधार कोई सिटीजनशिप का कार्ड नहीं है, कोई सिटीजनशिप का कार्ड नहीं है, और ना ही आधार इज इक्वल टू वोटर आईडी। मगर फिर भी आप वोटर आईडी को आधार के साथ लिंक कर रहे हो तो ये गलत है, इससे गलत चला जाएगा। हम मानते हैं कि ये बहुत बेहतरीन तरीका है कि जिसका एरर है वोटर आईडी में, तो वो 99% तक तो आपको ठीक कर देगा, मगर जो 1% का डिस्क्रिपेंसी होगा वो बहुत बड़ा डिस्क्रिपेंसी हो सकता है। क्यों, कई लोग आधार कार्ड यहाँ पे रखे हैं, उसके पास वोटर आईडी नहीं है क्योंकि बाहर का लोग है, तो फिर उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक नया एक्सरसाइज करना चाहिए, एनआरसी टाइप का कोई मैनेजमेंट, जहाँ पे सिटीजन कितना है भारत में वो पता करे। हाँ, मगर पॉलिटिकल बायस होके ना, रियलिटी में करे, जैसे सेंसस होता है ना उस तरह रियलिटी में करे। तो ये गलत चीज़ है, ठीक है ना। एसेंस यही है कि पूरी तरीके से वो करना गलत चीज़ है। देखो यहाँ समझो, तो थोड़ा सा इसके पीछे का देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं। फरवरी 2015 में इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसको बोलते हैं नेरपेप। इसका मतलब नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नाम सुन के ही पता चल रहा होगा तुम लोग को कि जो इलेक्टोरल रोल्स है उसको ऑथेंटिकेट करना, उसको प्योर करना, ऐसा प्रोग्राम। उसको प्योर करना, उसको ऑथेंटिकेट करने का मतलब क्या है कि यदि किसी वोटर्स को वोटर आईडी मिला है तो क्या उचित है, सही है कि गलत है। वो प्रोग्राम 2015 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चलाया था। हाँ, इसमें आइडिया यही था कि जो डुप्लीकेट एंट्रीज इलेक्टोरल रोल में, और ऐसे एंट्री क्या करें, रिमूव करें। हाँ, तो उसके बाद देखो इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने EPIC किया, ठीक है, वही तुम्हारा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस किया। और कैसे किया कि आधार डेटाबेस से उसको लिंक करो। आधार डेटाबेस से लिंक करोगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन बोगस है, कौन कौन सा सही है। और हुआ भी, देखो बच्चे लोग, 3 मंथ के अंदर, 3 महीना के अंदर लगभग 30 करोड़ वोटर्स का ये हो गया, लिंक कर दिया गया आधार कार्ड से। मीनवाइल अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, रोको रोको रोको, ये गलत चीज़ है, क्योंकि ऐसे नहीं कर सकते हो। आधार कार्ड का जो मैंडेटरी जो यूज़ है केवल वेलफेयर स्कीम और पैन लिंकिंग में होगा, ये वोटर आईडी में लिंक नहीं हो सकता है। तो 30 करोड़ हो गया, उसके बाद ये स्टॉप कर दिया गया प्रोग्राम को, क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट द प्राइवेसी। मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कैसे ये प्राइवेसी के अगेंस्ट है। बात समझे, इसका क्रोनोलॉजी समझ में आ रहा है तुम लोग को। 2015 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कोशिश किया, कैसे सुप्रीम कोर्ट आके मना किया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि यदि आधार को यूज़ करना है तो केवल वेलफेयर स्कीम्स के लिए, जैसे MG नरेगा टाइप का स्कीम हो गया, जैसे PDS वाला स्कीम हो गया, उसी के लिए आप कर सकते हो, या फिर पैन लिंकिंग के लिए आधार कार्ड आप कंपलसरी कर सकते हो, बाकी किसी चीज़ के लिए आपको नहीं करना है।
तो इंटरिम ऑर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के बाद ये जो नेरपेप जो प्रोग्राम था, ठीक है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी कि 30 करोड़ का तो हो ही गया है तुम्हारा सीडी आधार कार्ड के साथ, बाकी अच्छा टोटल वोटर कितने हैं अभी? लगभग 100 करोड़ के आसपास टोटल वोटर्स है। इस देश में कितने नागरिक हैं? तो 144 करोड़ के आसपास नागरिक है। तो 100 करोड़ कह सकते हो, 99 है तो हम 100 करोड़ रफली ले सकते हैं। 100 करोड़ लगभग वोटर्स है भारत में। तो उसमें कह सकते हो ये 2015 की बात है कि 30 करोड़ वोटर्स का आधार कार्ड के साथ वो लिंक हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं। उसके बाद जानते हो सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बहुत ही फेमस आधार कार्ड जजमेंट दिया था, याद करना है बच्चे लोग को। और उसके तहत क्या हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फेमस जजमेंट दिया 2018 में, ठीक है, बहुत ही खास जजमेंट था वो, तो उसके वजह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 उसमें संशोधन करना पड़ा, नंबर 1। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा जजमेंट दे तो उसके साथ साथ आपको बहुत सारा पार्लियामेंट एक्ट में अमेंडमेंट भी करना पड़ता है उसके कंसोनेंस में करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का 2018 के जो आधार कार्ड जजमेंट है उसके बाद रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1950 में कुछ चेंजेस लाना पड़ा। और उतना ही नहीं बच्चे लोग, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 उसमें भी चेंजेस लाना पड़ा, 2 जगह चेंजेस लाना पड़ा। आ रहा है समझ में ना, 2 जगह चेंजेस लाना पड़ा। हाँ, अब देखो इसमें क्या है बात, देखो तो पार्लियामेंट ने अमेंड किया रिप्रेजेंटेशन पीपल 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 इसको भी अमेंड किया 2021 में। अब बात समझिए। और यहाँ पे देखो एक जो क्लॉज जो जोड़ा गया ना, वो अभी भी थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो इसमें ये बोला गया है कि देखो जो नए वोटर्स तो ऐड होते चले जाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग वोटर है, जो पहले से वोटर है, तो नया वोटर और एग्जिस्टिंग वोटर, तो उसके लिए सुनो अच्छे से, सुना है अच्छे से, उसके लिए बोला है कि फॉर्म 6 होगा और फॉर्म 6B होगा। तो 6 जो होगा एग्जिस्टिंग वोटर्स के लिए होगा और फॉर्म 6B जो होगा वो न्यू वोटर्स के लिए होगा। और ये दोनों ही केस में आधार कार्ड में एज अ डॉक्यूमेंट के रूप में दिखाया जा सकता है। यदि मान लो कि वोटर आईडी नहीं है, मान लो कि कुछ दूसरा कार्ड नहीं है, तो 6 के लिए भी यानी कि 2 अलग से लिस्ट तैयार किए जाएंगे। जो फॉर्म 6 होगा इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग वोटर्स है, जो पहले से ही वोट दे रहे हैं, और जो 6B होगा, हाँ, वो न्यू वोटर्स का होगा, जो नए वोट ऐड होते हैं ना, वोटर्स सब हमेशा ऐड होते हैं। दोनों में क्या बोला गया देखो यहाँ पे समझो, इट प्रोवाइडेड दैट फॉर्मेट इन विच आधार इंफॉर्मेशन मे बी सबमिटेड टू द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस बाय अ न्यू ऑर्डर at the phrase of the registration or an existing voter already included in the electoral rolls। यानी कि 2 फॉर्म तैयार किया जाएगा, 6A और 6B, 6A भी नहीं, 6 और 6B, 2 फॉर्म तैयार किया जाएगा। और उसमें एज अ डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए आधार कार्ड को मे भी दिखाया जा सकता है, मे वर्ड है वहाँ पे, और मेन तो गेम इसी से हुआ है। और दूसरी बात है कि यदि आधार नंबर नहीं है उसके पास, किसी भी वोटर के पास, चाहे वो 6 का हो या 6B का हो, उसके लिए सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, यानी कि उसको बोलना पड़ेगा मेरे पास आधार क्यों नहीं है। तो आपने मेल लिखा है वहाँ पे और आपको बोलना पड़ रहा है कि क्यों नहीं है। ये दोनों कंट्रास्ट बात हुआ कि नहीं हुआ? ये सुप्रीम कोर्ट में आराम से चैलेंज हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैन लिंकिंग के लिए होना चाहिए, यही ने बोला है। और सुप्रीम कोर्ट की वजह से इसको अमेंड करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का 2018 के फिर से जजमेंट की वजह से पार्लियामेंट को अमेंड करना पड़ा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल को एक्ट को अमेंड करना पड़ा 1950 वाला, फिर जो रूल्स था उसको अमेंड करना पड़ा। उसके बाद 6 और 6B को लाना पड़ा, और उसमें कहना, और उसमें एक चीज़ डाला गया कि आधार जो है, अब आधार जो नंबर है वो में भी एज अ डॉक्यूमेंट के रूप में काम कर सकता है। मैं इसमें यह भी लिखा गया कि यदि आधार कार्ड नहीं दिया जा रहा है तो उसका सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। तो फिर मे का मतलब क्या रहा, फिर सफिशिएंट कॉज क्यों डाल रहे हैं आप यहाँ पे? तो ये नहीं पचा और ये फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। देखो, इन केस ऑफ न्यू वोटर्स इट इज़ टू इस्टेब्लिश आइडेंटिटी, एंड इन केस ऑफ द एग्जिस्टिंग वोटर्स इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेशन। एनी अदर लिस्टेड डॉक्यूमेंट मे बी सबमिटेड ओनली इफ द वोटर इज अनेबल टू फर्निश देयर आधार कार्ड बिकॉज दे डोंट हैव, यानी कि उसके पास नहीं है और सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। देखो आगे मिल जाएगा तुमको। देखो, हाउएवर इन ऑर्डर टू कीप दिस अमेंडमेंट वॉलंटरी नेचर द वर्ड मे हैव बीन यूज्ड इन द अमेंडमेंट, इसलिए मे को यूज़ किया गया है। मगर देखो इसमें दिक्कत वही है, द अमेंडमेंट ऑल्सो स्पेसिफाइड दैट नो एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन द इलेक्टोरल रोल शैल बी डिनाइड और नो एंट्री शैल बी डिलीटेड ड्यू टू नॉन एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू फर्निश और इंडिविजुअल आधार ड्यू टू सफिशिएंट कॉज।
यानी कि समझ रहे हो ना, सफिशिएंट कॉज होना चाहिए आधार नहीं देने का। और यदि मान लो कि सफिशिएंट कॉज नहीं है तो फिर तो आप आधार मांग ही रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट है। तो अभी तक आप क्या किए, अभी तक आपने क्यों नहीं किया? तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट देगा कि देखिए कि हम ये करेंगे, बट अभी तक तो नहीं किया गया इस चीज़ को लेके। तो समझ रहे हो ना, ये जो मे वर्ड है और जो सफिशिएंट कॉज है एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। समझे, यहाँ पे देखो, तो ये जो द अबव अमेंडमेंट, ये जो अमेंडमेंट है ये चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में। While the above amendment was challenged in the Supreme Court, the ECI in September 2023 informed the court that submission of आधार कार्ड इज नॉट मैंडेटरी। देख रहे हो ना, फिर 2023 में इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला कि नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसा है, तो उसमें मे लिखा गया है बट अभी तक अप्लाई नहीं किए हम लोग, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसके ऊपर काम कर लेना चाहिए था ना। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2023 में ये बोला कि आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है। जब आप आधार नंबर मैंडेटरी नहीं बोल रहे हो तो उसमें फिर सफिशिएंट कॉज क्यों जोड़ रहे हो आप? सवाल ये है, जो कि खुद इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि मैंडेटरी नहीं है। इट एडेड दैट इट इज लुकिंग इनटू इशू अप्रोप्रिएट क्लैरिफिकेशन चेंजेस इन द फॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द पर्पस, हाउएवर फॉर्म 6 एंड हैव नॉट बीन अमेंडेड टिल डेट। बताओ, अभी तक 6 और 6 भी अभी तक भी ठीक से अमेंड नहीं हुआ है, और जो एक्ट में आया उसके हिसाब से 6 और 6 भी ठीक से तैयारी नहीं हुआ है, और इसलिए आधार सब मांग लेता है। समझे ना? तो इसलिए जरूरी है बच्चे लोग, द फॉर्म्स रिक्वायर द वोटर्स टू डिक्लेयर दैट दे डोंट हैव एन आधार नंबर टू अवॉइड प्रोवाइडिंग द सेम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो फॉर्म 6 और फॉर्म 6B को ठीक से तैयार करना चाहिए था, अभी तक वो ठीक से तैयार नहीं किया, और अभी भी कहीं ना कहीं आधार जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के रूप में मांग लिया आता है। यदि नहीं कोई प्रोड्यूस करे तो फिर उसको वोट देने में दिक्कत होता है। बात समझे? कायदे से ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है कि ये नहीं होना चाहिए। दूसरा भी तो डॉक्यूमेंट्स होता ही है, नहीं होता क्या? लाइसेंस नंबर हो गया, हाँ, व्हीकल्स का लाइसेंस नंबर हो गया, पैन कार्ड हो गया, वो भी तो हो सकता है। आगे तो क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं, क्रिटिक्स कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसको? ये बोले कि यदि आप आधार नंबर से इस तरह लिंक करें तो ठीक है, अच्छी बात है कि चलो ठीक है, डुप्लीकेट जो एंट्रीज है वो रिमूव हो जाएगा, मगर आधार जो है, आधार का मतलब होता है रेसिडेंस, ये कोई सिटीजनशिप नहीं है जी। हाँ, ये कोई सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि लिखा गया कि आधार इज ओनली ए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए बच्चे लोग, तरीका गलत है। इट मे नॉट हेल्प इन रिमूविंग वोटर्स हु आर नॉट सिटीजन्स, एंड इट वुड रिक्वायर, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक नया एक्सरसाइज करना चाहिए सिटीजनशिप के लिए। ये आधार एकदम करेक्ट तरीका नहीं है कि आप वोटर आईडी के प्रॉक्सी में आधार को यूज़ कर रहे हो। आया समझ में ना? तो वही चीज़ यहाँ बताया गया। और दूसरी बात देखो, ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट भी जो बोले हैं, हम बताएंगे। देखो होता क्या, वोटर आईडी का जो भी इलेक्ट्रोल्स रोल निकलता है ना, तो हर पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाता है वो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को अधिकार है वो देखने का, हाँ, कौन कौन वोटर है, कहाँ कहाँ को कितना कितना वोट देने जाएगा, पूरा अधिकार है, वो रहता है, वो ऑफिस में उसको मिल सकता है। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी को तो मिलता ही है, हमने पढ़ा भी है पॉलिटी में। देखो ये देखो, जब सोचो जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने वाला है उसने इलेक्टोरल रोल्स देखा अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और उसको आधार भी पता है, वो डायरेक्ट वो कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है लोगों पे। समझे ना? कि अच्छा ये वोटर आईडी है, ये आधार कार्ड वाला आदमी है, अच्छा ये आदमी है, उससे उसका क्या नहीं पता चल सकता, उस आदमी का बैंक अकाउंट से लेकर हर एक चीज़ पता चल सकता है, क्योंकि जानते हो कि बैंक अकाउंट में नॉर्मली लोग आधार कार्ड से ही एफिलिएट करवा रहे होते हैं। तो ये बहुत डेडली कम्बिनेशन है, समझे? इसलिए राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट होगा ये, क्योंकि इलेक्टोरल रोल से जानते हो कि वो तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास आता ही आता है, और यदि उसमें आधार कार्ड लिंक हो तो राइट टू प्राइवेसी का एक तरह से वायलेशन होगा। आएगा रास्ता क्या है? तो राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जानते हो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कई जजमेंट में ऐसा बोल चुका है। और दूसरी बात है कि वोट देना क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो बेसिक स्ट्रक्चर फेयर और फेयर इलेक्शन का, समझे ना? और लेजिस्लेटिव एक्शन से इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात है, कोशिश तो यही होना चाहिए कि EPIC का आधार के साथ की लिंक किए, इस पर्पज़ से किए कि कोई डुप्लीकेट वोटर्स ना आए, उसका एंट्री ना हो। चलो इंटेंट अच्छा है, मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चे लोग कि रिप्लेसमेंट नहीं है उसका, इसलिए एक नया प्रोसेस के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फिर से काम करना चाहिए।
तो एनी मिसप्लेस कंसर्न अमंग्स वोटर अबाउट द सिक्रेसी ऑफ देयर वोट बिंग कम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ दिस लिंकेज शुड बी एश्योर्ड। वही बात है, आधार यदि वो लिंक कर दोगे तो पता चल जाएगा पॉलिटिकल पार्टी सबका। राइट टू प्राइवेसी का भी दिक्कत होगा। तो फॉर्म शुड बी सुटेबली मॉडिफाइड विदाउट, यानी कि जो 6A और 6B अभी तक जो मॉडिफाई नहीं किया गया उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। और आधार कार्ड को कंपलसरी मत बनाओ। और जबकि इलेक्शन कमीशन खुद बोल चुका है कि आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है। 2013 का एफिडेविट में बोला ना, और 2023 का एफिडेविट में बोला। जब आप वो बोले हो तो आप फॉर्म 6 और 6B को ठीक से मॉडिफाई करो, और उसमें ये भी बोलो कि लाइसेंस नंबर है तो लाइसेंस नंबर भी लेके आए। हाँ, यदि आपका दूसरा प्रूफ ऑफ रेसिडेंट दूसरा प्रूफ हो तो वो भी लेके आए। सफिशिएंट कॉज वाला चीज़ वो नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, कंप्लीटेड।